Back everyone to Progodarji. I hope you all are doing very well. In this video we will briefly discuss beginners MySQL. This is our lecture 2 on database course, so I hope you already watched it, my lecture 1. If you haven't, so please continue the video. I will explain what I learned, what I study, what I teach it in my previous lecture. So this course is fully related to the placements because placements are nearly to come and season is started in the January to February, so you must have these skills about MySQL and databases. So I just switch my window from here, and this is my notebook where I teach you about. First I tell you what we learned in our video 1. So video 1 में अपन ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग फुल फंक्शनलिटी के साथ से डेटाबेस और डीबीएमएस को समझा था. लाइक व्हाट आर डेटाबेसेस, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटाबेसेस, आइडियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन डेटाबेसेस. दे आर सम बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन. इसका यदि आपको नॉलेज है तो आप एग्जाम में तो डेफिनेटली एक्यूरेट काइंड ऑफ क्वेश्चंस का आंसर कर लोगे. कुछ तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस को भी बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे. तो पहले ये वीडियो देखना कंपलसरी है. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड एंड आई होप कि यू गोट इट सम वर्थफुल. नाउ टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस आर रिलेशनल, नोएसक्यूएल, कॉलम, डीबीएमएस. ये सब अपन अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, ऑल थिंग्स. ठीक है, डेटाबेस की कार्डिनलिटी, रिलेशनशिप, थ्रोबैक्स ऑफ डेटाबेस. अब अपन लेक्चर 2 पे आ चुके हैं. अब लेक्चर 2 का मैं आपको पहले बता दिया है कि लेक्चर 1 में अपना डेटाबेस पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डेटाबेस पढ़ा था, रिलेशनल डेटाबेस पढ़ा था, कार्डिनलिटी रिलेशनशिप पढ़ा था, कीज पढ़ा था. अब अपना आज का जो वीडियो है उसका फुल फोकस रहेगा एसक्यूएल को लर्निंग के लिए. अब एसक्यूएल क्या है, सिंपल से समझ लेते हैं. व्हाट इज़ एसक्यूएल? एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर सॉर्टिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग द डाटा इन द डेटाबेसेस. ये वाली वीडियो नॉट ओनली थ्योरेटिकल होने वाली है, इसमें अपन प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं. सो स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसको अपन सीक्वल भी बोलते हैं. एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक तरीके से बोल सकते हो, जिसके थ्रू आप डेटा बेस के अंदर टॉक करते हो, डेटा को इंसर्ट करते हो, मैनिपुलेट करते हो, मॉडिफाई करते हो एंड मेनी मोर थिंग. एसक्यूएल की जो क्वेरीज होती हैं वो इन कामों के लिए यूज़ होती हैं. डेटाबेस के अंदर एग्जीक्यूट, रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट न्यू डेटाबेस. अपन ये सब कुछ कवर करने वाले हैं इन दिस वीडियो. सो वीडियो को यदि आपने स्टार्ट कर दिया और आप यहाँ तक के हो तो आपको कुछ सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रैक्टिस के लिए. बिकॉज वाइल यू प्रैक्टिस यू विल बी बिकम गुड इन एनीथिंग. सो पहला जो सॉफ्टवेयर मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ उसका नाम है जैम्प सॉफ्टवेयर, जो कि एक GUI बेस्ड सॉफ्टवेयर है. बिगिनर लेवल के लिए ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है. अपन आज की वीडियो में इसी में काम करेंगे. वर्कबेंच एक और सॉफ्टवेयर है जो कि MySQL डेटाबेस के ऊपर सर्वर पे रन होता है. ठीक है, जो कि इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर है जिसका आप यूज़ कर सकते हो. बट इन बिगिनर आई सजेस्ट कि आप GUI बेस्ड पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट करो. अब मैं आपको सिंपली लेके चलता हूँ अपने टैब के ऊपर और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सिंपल सी चीज़ें. आपको फ्लो समझना होगा आपके डेटाबेस का. यदि आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ ध्यान से सुनना. ये क्या है, ये आपका डेटाबेस सर्वर है. दिस इज़ योर डेटाबेस सर्वर. जो कि मैं आपको सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन बता रहा था वो कुछ इस तरह से. आपको जाके लिखना है जैम्प डाउनलोड. फर्स्ट लिंक जो भी आएगी जैम्प वाला सॉफ्टवेयर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. एनी यूज़र यू हैव, देयर आर ऑल वर्जन्स आर अवेलेबल. आई एम अ मैक यूज़र सो आई जस्ट इंस्टॉलेड दिस वन. एंड आफ्टर ऑल इज दिस आपको क्या करना है, आपको सिंपली आपको स्विच करना है फ्रॉम देयर. ठीक है, जैसे ही आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल पे जाना है और आपको ये सारी सर्विसेज जो दिख रही हैं इन सर्विसेज को ऑन करना है. डेटाबेस रनिंग और माय अपाचे SQL रनिंग जितना आप कर लोगे तो आपको यहाँ पे आके सिंपली सर्च करना है. यदि आप मैं इसको रिमूव करूँ और न्यू टैब में यहाँ पे आके लिखूँ लोकल होस्ट. ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा पोर्ट था, यहाँ पे देखो मेरा पोर्ट क्या है 3037. ठीक है, 33 लोकल होस्ट पोर्ट. और यहाँ पे मैं पोर्ट चेंज कर देता हूँ 33 एंड दिस इज़ योर 07. जैसे ही आप इस पे हिट करोगे तो ये आपके मशीन पे एक लोकल सर्वर खोल के दे देगा MySQL का. अभी अपन जो क्वेरीज पढ़ेंगे वो सब MySQL के रिलेटेड होगी. तो दिस इज़ योर MySQL सर्वर. PHP इज़ योर DBMS डेट्स रनिंग ऑन योर डेटाबेस एंड दिस इज़ योर डेटाबेसेस. ठीक है, इनसाइड डेटाबेसेस व्हाट इज कॉलम्स. यहाँ पे टेबल्स हैं, टेबल्स के अंदर क्या होंगी, कॉलम्स होंगी. ठीक है, लाइक दिस इज़ योर कॉलम्स एंड दिस इज़ योर रोज. तो आई होप कि आपका एक जो हायरार्की होगा वो क्लियर हुआ होगा. अब मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने आपको क्या लर्न कराया अभी. ठीक है, दिस इज़ योर सिंपल स्ट्रक्चर. सबसे पहले आपका डेटाबेस का सर्वर होगा, उसके ऊपर DBMS रन होगा. ठीक है, DBMS टॉक करेगा आपके डेटाबेस से. डेटाबेस के अंदर होंगी आपकी टेबल्स, टेबल्स के अंदर होगी आपकी रोज एंड
कॉलम। सो दिस इज़ योर रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, आपने अभी रिवीजन कंप्लीट किया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया, माई सीक्वल क्या होता है ये कंप्लीट किया। अब आपको माई सीक्वल पढ़ने से पहले आपको लग रहा होगा माई सीक्वल तो एक न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको कैसे पढ़ें। तो बहुत ही सिंपल से मैं आपको एक आंसर देता हूँ कि माई सीक्वल के अंदर आपको सिर्फ ये 4 टाइप की कमांड्स ही पढ़नी होती है। ठीक है, इतना आपने पढ़ लिया तो आपको माई सीक्वल आ गया। ठीक है, सबसे पहली जो कमांड है वो है DML कमांड। इसका मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, जिसमें आप सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट इन सारे क्वेरीज़ को रन करते हो, जिसके थ्रू आप डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हो। सेकंड जो बिग मेजर है उसका आप अपनी इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं फुल फोकस के साथ, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिससे कि अपन पढ़ते हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। एंड DDL कमांड का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आप ग्रांट और रिवोक पढ़ते हो, जिसमें आप अपने डेटाबेस की परमिशन किसी एंड यूज़र को देते हो ताकि वो उस पर चेंजेस कर पाए, वर्क कर पाए। TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसमें आप सेव पॉइंट, रोल गैप, कमिट। तो यहाँ पे ये दोनों को अपन इतना ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे बिकॉज दे आर सम एडवांस लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट। इसका आपको मीनिंग और थोड़ा सा यूज़ केस पता चलिए, बट अधिकतर जब आप काम करोगे वो आप DDL और DML कमांड्स पे ही काम करोगे। सो आई होप कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। अब मैं आपको समझ देता हूँ DDL कमांड फॉर डेटाबेसेस अपन रन करने वाले हैं, जिसमें अपन सबसे पहले डेटाबेस को क्रिएट करेंगे और डेटाबेस को ड्रॉप करेंगे। सो चलते हैं अपन अपने सर्वर के ऊपर, और जहाँ पे अपन SQL में जाएंगे और अपन सबसे पहले अपने लिए एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। क्रिएट डेटाबेस के लिए सिंपल सी एक क्वेरी होती है, जहाँ पे आप लिखते हो क्रिएट और आप लिखते हो डेटाबेस। ठीक है, आपने लिखा क्रिएट डेटाबेस और आपकी डेटाबेस का नाम। डेटाबेस का नाम में अभी सिंपली कुछ नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक असाइन डेटाबेस कर रहा हूँ जिसका नाम होगा प्रोकोडर जी। और जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल इंटर करोगे, ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल इंटर करोगे तो ये क्वेरी आपकी रन हो जाएगी। और आपको यहाँ पे ध्यान देना कि आपका प्रोकोडर जी नाम का एक डेटाबेस बन गया। तो आपने सिंपली अभी क्या किया, आपने आपकी क्रिएट क्वेरी के हिसाब से पहला डेटाबेस क्रिएट किया। ठीक है, आपने जर्नली अभी क्या किया, आपने क्रिएट वाली क्वेरी को रन किया। अपन ड्रॉप भी कर देते हैं, अपन ने जो डेटाबेस क्रिएट करा है उसको अपन जल्दी से ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपन लिख देते हैं ड्रॉप, और यहाँ पे लिख देते हैं डेटाबेस एंड जस्ट द नेम ऑफ योर डेटाबेस एंड योर नेम ऑफ डेटाबेस योर प्रोकोडर जी। ठीक है, जैसे ही आप इसको गो करोगे, यहाँ पे गो का ऑप्शन भी आता है। ठीक है, जैसे ही आप गो करोगे तो आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा कि ये आपका क्वेरी लिखनी है। इस बार अपन डेटाबेस के लिए एक और क्वेरी का यूज़ करेंगे, जिसका और बेटर क्वेरी मानी जाती है, इफ़ नॉट एग्जिस्ट। ये क्वेरी का मतलब है यदि डेटाबेस नहीं है तो ये क्रिएट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्रिएट डेटाबेस में अब मैं लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब कॉलेज बोल के अपन एक डेटाबेस बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ योर क्वेरी, कॉलेज बोल के एक डेटाबेस बना। जैसे ही आप इसके अंदर जाओगे तो ये आपको बोलेगा कि आप अपने सर्वर के अंदर कॉलेज के डेटाबेस के अंदर आपको टेबल्स क्रिएट करनी है यूजिंग क्वेरीज। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे क्रिएट, आप यहाँ पे लिखोगे टेबल एंड जस्ट योर टेबल्स का नेम। ठीक है, टेबल का नाम क्या होने वाला है, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हो सकता है मान लो स्टूडेंट। स्टूडेंट के अंदर क्या क्या डेटा होगा ये भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप स्टूडेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें रखने वाले हो, आपके कॉलम का नाम क्या होने वाला है। तो सबसे पहली जो मेरी कॉलम होगी वो होगी STUID। ठीक है, सेकंड ये होगा आपका क्या, वेरकेर। ये आपके कैरेक्टर्स होते हैं, डेटा टाइप होते हैं मतलब। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा वेरकेर, सॉरी फॉर दिस, वेरकेर। ठीक है, दिस इज़ योर कैरेक्टर वेरकेर। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है आपका मिनिमम होता है आपका 1 और मैक्सिमम होता है 256। तो आप यहाँ पे दे दोगे 255। आपने एक स्टूडेंट का नाम लिया है अभी, स्टूडेंट ID जिसको बोलते हैं। आप यहाँ पे बोल सकते हो नेम बोल के एक टेबल बना दो। ठीक है, आपने यहाँ पे बोला कि आप नेम बोल के एक टेबल बना दो। नेम बोल के आपने टेबल बनाई जिसका वो होने वाला है क्या, वेरकेर। और अगेन इट्स 255, इतने स्टोर कर सकते हो आप। वैसे नाम इतना बड़ा होगा नहीं, आप चाहो तो इसको बेटर 5 भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं सिंपली उसका एक और चीज़ ले लेता हूँ लाइक क्लास या फिर ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका क्या, ब्रांच। ब्रांच भी आपको वेरकेर में स्टोर कराना है और ब्रांच का जो नेम है आप उस रखते हो 255। सो ये आपकी टेबल की जो क्रिएट करने की क्वेरी है। उसके बाद आप यहाँ पे कॉलन का यूज़ कर लोगे, यहाँ पे कॉलन का यूज़ कर लोगे तो जो एरर आ रहा है वो गायब हो जाएगा। जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपने क्या किया, आपने अपने कॉलेज डेटाबेस के अंदर एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है। ठीक है, अभी आप क्या देख रहे हो, इस टेबल के अंदर कुछ भी डेटा नहीं है। ठीक है, कुछ भी रोज़ नहीं है, मतलब बस अभी टेबल क्रिएट हो गई। तो मैं जल्दी से जाता हूँ और यहाँ पे जैसे GUI का हेल्प बताया था, तो GUI से आप जल्दी जल्दी डेटा इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट ID है 1
नेम है यहाँ पे गोलू, एंड देन यहाँ पे जो ब्रांच है वो है AIML। ठीक है, सो दिस इज़ द एग्जांपल हाउ यू इंसर्ट। यहाँ पे अपन दो साथ कर लेते हैं। मान लेते हैं अपन यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट है, उसका नाम है सत्यम, एंड यहाँ पे अपनी जो ब्रांच है वो अगेन है AIML। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पे गो करोगे और तो ये हो गया, एंड देन आप यहाँ पे जाके देखो, क्या देखोगे आप जब स्टूडेंट टेबल के अंदर जाओगे और इसका स्ट्रक्चर देखोगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके जो टेबल है, ठीक है, ब्राउज़ करोगे आप, दिस इज़ योर ब्राउज़र, एंड यहाँ पे गोलू और सत्यम बोल के आपने डेटा को इंसर्ट कर लिया। ठीक है, तो अभी आपने जस्ट क्लियरली देखा कि हाउ यू क्रिएट, आपने अभी देखा कि हाउ यू क्रिएट टेबल्स। ठीक है, अब अपन इस टेबल को खाली करते हैं यूजिंग ट्रंकेट कमांड। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे अपन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ट्रंकेट टेबल एंड योर टेबल का नेम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। इससे आप क्या कर रहे हो, इससे आप अपनी टेबल को खाली कर रहे हो। जैसे ही आप रन करोगे तो आपको बोलेगा कि आप परमानेंटली खाली कर रहे हो, तो एक वार्निंग आएगी। जैसे ही आप ओके करोगे तो अब यदि आप यहाँ पे जाके देखो और ब्राउज़ करो तो जो भी अपन ने डेटा इंसर्ट किया था यहाँ पे वो डाटा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको एक और क्वेरी सीखनी है जिसका नाम क्या था, ड्रॉप। तो ड्रॉप से आप इस टेबल को भी ड्रॉप कर सकते हो, मतलब इसको परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप लिखोगे क्या, ड्रॉप, और यहाँ पे आप लिखोगे टेबल एंड योर टेबल नेम इज़ स्टूडेंट। ठीक है, दिस इज़ द क्वेरी। जैसे ही आप इसको रन करोगे, एक बार और आप परमानेंटली चेंजेस कर रहे हो तो एक बार वार्निंग देगा। इसी ओके करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा डिलीट। सो पूरा पर्पस क्या था, ये वीडियो को मैं इतना लॉन्ग नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मैंने फर्स्ट वीडियो में देखा कि पीपल्स आर नॉट गेटिंग एंड कनेक्टेड विद माई वीडियोज़। सो इसको अपन शॉर्ट रखते हैं। अभी अपन ने DDL कमांड से सिंपली डेटाबेस को क्रिएट करना सीखा, फिर अपन ने DDL कमांड का यूज़ करके डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करी, उस टेबल को खाली किया, उस टेबल को परमानेंट डिलीट किया। अब आगे वाली वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, डेटा इंटीग्रिटी, जिसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ subscribe the ProCoderG channel and share this video. The video is going to helpful for you and सेटअप को कंप्लीट करके रखना, वीडियोस कंटिन्यू आती रहेंगी। और ये जो सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये सब कुछ आप